हेलो वेलकम फ्रेंड्स गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीचर्स अपना रिज्यूमे कैसे बनाएं कि वो 100% पास हो जाएं। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आप उनको ध्यान रखते हैं तो रिज्यूम आपका क्या इतना इंप्रेसिव होगा कि उसको देखने के बाद आप क्या रिज्यूम में 100% पास हो जाओगे। रिज्यूम के बेसिस पर आपकी कोई भी कमी नहीं निकाली जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में सारे पॉइंट्स कवर करते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, जब आप टीचिंग के लिए जाते हैं तो आपको पता है कि आपका क्या है, सबसे पहले इंटरव्यू लिया जाता है। तो इंटरव्यू में आप क्या करते हैं, अपना रिज्यूमे पेश करते हैं। अब देखिए, जब आप रिज्यूमे देते हैं तो रिज्यूम में देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है वो समझिए। देखिए, जब भी कोई भी स्कूल अपने यहाँ आपको टीचर अपॉइंट करने की बात करेगा तो देखिए वो देखता है सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस। मतलब जो रिज्यूम आप बना रहे हो उसमें एक्सपीरियंस जरूर मेंशन हो। अब देखिए, एक्सपीरियंस आपने जहाँ जहाँ लिया हो वो एक्सपीरियंस आप क्या करें, मेंशन करें। यदि आपने कहीं 6 महीने पढ़ाया है तो 6 मंथ का मेंशन करें। यदि आपने कहीं 1 ईयर पढ़ाया है तो 1 ईयर का मेंशन करें। यदि आपने अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पे पढ़ाया तो आप वो मेंशन करें। कहने का मतलब ये जो एक्सपीरियंस वाली चीज़ है उसको आप जरूर मेंशन करें। अब एक्सपीरियंस के अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जो स्कूल्स होते हैं वो चाहते हैं कि भाई वो आपसे मल्टीटास्किंग काम करवाएं। मतलब वो चाहते हैं कि सिर्फ आप क्या है पढ़ाएं नहीं, अगर वो छोटी मोटी कुछ अदर एक्टिविटी है उनमें भी पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं तो उनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मान लीजिए किसी सब्जेक्ट के टीचर के लिए जाते हो, लेकिन अगर वो आपको ग्राउंड में भेजते हैं बच्चों के साथ तो फिर आपको क्या ग्राउंड में जाना पड़ेगा, या वो रजिस्टर मेंटेन करने के लिए कहते हैं स्कूल का तो उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, या वो स्कूल के कुछ जो ऑफिशियल वर्क होते हैं उनको करने के लिए कहते हैं तो वो आपको करने पड़ेंगे। मतलब वो ये चाहते हैं कि वो आपको क्या है, एक मल्टीटास्किंग पर्सन की तरह क्या है काम करा सकें। तो देखिए, स्कूल्स में जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो टीचिंग की तो होती है, बट उसके अलावा वो क्या अदर वर्क भी आपसे करा सकते हैं। तो आप देखिए, अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए, आपको चाहिए कि भाई जॉब की बहुत ज़रूरत है और मतलब आपको तुरंत जॉब मिल जाए, तो उसमें आप एक्सपीरियंस मेंशन करें। बट एक्सपीरियंस मेंशन करने के साथ साथ जैसे जो अदर वर्क आपने कहीं किए हैं स्कूल्स में या कोई अदर वर्क आपने किया है तो वो सारी चीज़ें क्या है आप मेंशन करें कि भाई हम ये काम करते थे। तो उससे देखिए क्या होगा कि जब आपके रिज्यूम को देखा जाएगा तो उनको पता चल जाएगा कि भाई ये व्यक्ति जो हमारे रिज्यूम लेकर आया है इसको सब चीज़ों का नॉलेज है, सब कुछ ये व्यक्ति जानता है, तो ये व्यक्ति हमारे स्कूल के लिए क्या परफेक्ट हो सकता है। तो देखिए, वहाँ से जो आपके चांसेस हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखिए, जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो तो आप सभी लोग जानते हैं। जैसे एक हम रिज्यूम ले लेते हैं और उस रिज्यूम के बेसिस पर आपसे बात करते हैं। जैसे नॉर्मली आप सबसे पहले रिज्यूम लिखते हैं, फिर उसके ऊपर आप डालते हैं नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये चीज़ें आप मेंशन करते हैं। उसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव। अब ये जो करियर ऑब्जेक्टिव डालते हैं तो ये याद रखिएगा आप कि आप टीचिंग की जगह जा रहे हैं तो करियर ऑब्जेक्ट आपका टीचिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देखिए, काफ़ी लोग क्या करते हैं, एक बार रिज्यूम बनवा लिया उसको 4 जॉब में दे आए। देखिए, एक बात ध्यान रखो, अगर आप टीचिंग के लिए जा रहे हो तो करियर ऑब्जेक्टिव टीचिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये नहीं कि आपने कुछ भी उस पर डलवा दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में आप सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन उसको आप मेंशन कर सकते हैं। अब इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि भाई वर्क एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया, उसके बाद आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंप्यूटर स्किल्स। देखिए, आज की डेट में क्या कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा डिमांड है तो कंप्यूटर स्किल्स को जरूर मेंशन करें। जैसे आपको अगर आता होगा MS वर्ड आता होगा, MS पावर पॉइंट आपको आता होगा, आपको टाइपिंग आती होगी, तो मतलब ये बेसिक चीज़ें आपके मेंशन कर सकते हैं। और देखिए, टाइपिंग में क्या है, आप ये मेंशन ना करें हिंदी की इंग्लिश की टाइपिंग क्या मेंशन ना करें, आप इतना मेंशन करें भाई टाइपिंग आता है आपको, बात खत्म। अगर वो आपसे पूछते हैं तो आप बता सकते हैं भाई मुझे केवल हिंदी आता है या मुझे सिर्फ इंग्लिश आता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आप मेंशन कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आप उसको मेंशन करें। और नेक्स्ट पॉइंट होता है वीकनेसेस। वीकनेसेस को कभी भी मेंशन ना करें, ध्यान रखिएगा। वीकनेसेस कुछ लोग मेंशन कर देते हैं, उसको बिल्कुल भी आप मेंशन ना करें। और लास्ट में आप चाहें तो पर्सनल डिटेल दें और चाहें तो ना दें। और लास्ट में आप एक डिक्लेरेशन दे देते हैं। डिक्लेरेशन में आप कुछ 2 लाइनें लिख देते हैं और उसके बाद राइट साइड में अपना नाम लिख देते हैं और लेफ्ट साइड में प्लेस एंड डेट लिख देते हैं। तो इतनी चीज़ आप क्या मेंशन कर सकते हैं। बस देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, रिज्यूम एक तरीके से की फॉर्मेलिटी है, बट जो देखना चाहता है पर्सन, जो आपका रिज्यूम को देखता है
वो सिर्फ देखना चाहता है वर्क एक्सपीरियंस कि आप क्या क्या आपने किया है, कहाँ कहाँ काम किया है। तो इसी के बेसिस पर वो सारी चीज़ों को जज करता है और उसी के बेसिस पर आपको क्या है जॉब प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए रिज्यूम के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने चाहिए। देखिए जब भी आप किसी भी जॉब में जाते हैं तो देखिए जो पर्सनैलिटी होती है वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। देखिए जब आपको पता है भाई आप टीचिंग की जॉब के लिए जा रहे हो तो भाई ध्यान रखो बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस में जाइए, बिल्कुल जीन्स जीन्स कुछ मत पहन के जाइए, बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस में जाइए। देखिए जब आप फॉर्मल ड्रेस में जाते हो तो आपको जो इंप्रेशन होता है वो एक पॉजिटिव इंप्रेशन होता है। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है आपका पोलाइट बिहेवियर। देखिए कोई भी स्कूल जो टीचर को अपॉइंट करना चाहता है वो चाहता है कि भाई आपका जो बिहेवियर है वो पोलाइट हो। वो चाहते हैं कि भाई आप लोगों के प्रति क्या सिंपैथी दिखाएं। देखिए ये जो बिहेवियर है ये आपका अगर नहीं है तो आपको डेवलप करना है। देखिए अच्छी चीज़ों को डेवलप करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप किसी जॉब को पाने के लिए कुछ अच्छी आदतों को सीखते हैं, अच्छी चीज़ों को सीखते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। आप अच्छी चीज़ों को सीखें। और देखिए मानव का एक गुण ही होता है कि वो अपने अंदर अलग अलग तरीके के क्या है परिवर्तन करता रहता है और उसी से उसकी जो लाइफ है वो एक इफेक्टिव लाइफ बनती है। तो देखिए ध्यान रखिए कुछ क्वालिटीज़ आपके अंदर नहीं है तो उनको लेकर आइए। ये मत कहिए अरे हमारा तो बिहेवियर ऐसा है ही नहीं, अरे हम ये कैसे कर सकते हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसके अंदर क्या लगन होनी चाहिए। यदि आपके अंदर लगन है, अगर आप जॉब अच्छे से करना चाहते हैं, आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आप टीचिंग करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप सारी चीज़ों को कर ले जाएंगे। और देखिए जो नेगेटिव लोग होते हैं, नेगेटिव पीपल होते हैं, उनकी बातों पर ध्यान ना दें। आप देखिए हो सकता है स्कूल में जाएं, कुछ लोग आपको नेगेटिव कर दें कि भाई अरे ये इस स्कूल में क्यों आए हो, तुमको दूसरे स्कूल में ट्राई करना चाहिए था, ये स्कूल तो बिल्कुल बेकार है, अरे दूसरे स्कूल में जाकर ट्राई करो, क्या फालतू में यहाँ पे जॉब करो, हम तो वैसे ही पछता रहे हैं, हमने ज्वाइन कर लिया है। इस तरीके के लोग आपको डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ मिलेंगे और वही लोग उस जगह काम करते रहेंगे लेकिन आपको नेगेटिव करके भाई आपको जो है कह देंगे आप मत करो। तो ऐसे लोगों से भी आप सचेत रहें क्योंकि ऐसे लोग केवल क्या करते हैं आपको जॉब करने नहीं देना चाहते हैं एक तरीके से। क्योंकि देखिए जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं वो कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम तो कर रहे होते हैं लेकिन एज ए नेगेटिव पर्सन काम कर रहे होते हैं। तो देखिए आप अपने दिमाग का यूज कीजिए। आपको पता है स्कूल अच्छा है कि बेकार है। अगर आप इंटरव्यू के लिए गए हो तो आपको पता है भी ऑब्वियस सी बात है कि भाई आपको पता है कि भाई स्कूल अच्छा है इसलिए आप जा रहे हो। तो देखिए लोगों की बातों को सुनकर सिर्फ आप जो है इस तरीके के डिसीजन ना लें कि भाई ये स्कूल बेकार है, ये स्कूल अच्छा है। तो उम्मीद है आपको मैं सारी बातें समझाई होंगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो एंड करने से पहले कि देखिए एक हमने प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है होम ट्यूटर होम ट्यूशन। इसमें आपके होम ट्यूशन, टीचिंग टिप्स, स्कूल में टीचिंग कैसे करें, स्कूल में इंटरव्यू कैसे दें, उसके रिगार्डिंग सभी वीडियो आपके डाले गए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं सभी वीडियोस को देख सकते हैं। सभी वीडियो फ्री में अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।